जरा सोच कर देखिए कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का फाइनल मुकाबला हो और बैंगलोर के सामने वो टीम है जिसको पूरे सीजन चेन्नई ने बहुत करारी हार का सामना कराया है। जैसे कि आपने देखा होगा पहले मुकाबले में जब चेन्नई वर्सेस बैंगलोर हुआ तो रविंद्र जडेजा वर्सेस बैंगलोर हो गया था वो आधा मुकाबला तो, लेकिन वहां पर शानदार जीत दर्ज करी थी चेन्नई सुपर किंग्स ने रविंद्र जडेजा की मदद से। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में कुछ ऐसे ही बड़े ही मजेदार किस्सों के बारे में जो आईपीएल के इतिहास में अभी तक घटे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उस अंडरडॉग टीम के बारे में जो हर साल एकदम पॉइंट्स टेबल पर नीचे रहती है, लेकिन अंत में जैसे प्लेऑफ की रेस तगड़ी हो जाती है वो बहुत तेजी से ऊपर छलांग मारती है टीम। आपको बता दें दोस्तों एक सीजन ऐसा था जहां कोलकाता नाइट राइडर्स साल 2014 में 4 मुकाबले लगातार हारी थी, लेकिन इस टीम ने हार नहीं मानी। टीम की कप्तानी गौतम गंभीर कर रहे थे और आपको पता है फाइनल कौन जीता था? फाइनल जीती थी कोलकाता नाइट राइडर। जी हाँ दोस्तों, यकीन नहीं हुआ ना, वहां पर उन्होंने पंजाब को हार का सामना कराया था। जो पहले किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी उस समय कप्तान जॉर्ज बेली थे उस टीम के। डेविड मिलर, रिद्धिमान शाह जैसे खतरनाक खिलाड़ी उस टीम में शामिल थे, लेकिन हार का सामना फिर भी करा दिया। तो कुछ अगर ऐसी सीजन की बात करें तो ऐसी टीम हमें दोस्तों फिर से कोलकाता नाइट राइडर देखने को मिल रही है, क्योंकि 4 मुकाबले तो वो लगातार हार चुकी है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर 3 ऐसी टीम के बारे में जिसकी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि फाइनल मुकाबला वो जीत सकती है, तो पहले नंबर पे किसी बात का कोई शक नहीं बैंगलोर की टीम है, दूसरे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स और तीसरे पर है दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई इंडियंस की कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन आपको बता दें मुंबई ने बहुत बार वापसी करी दोस्तों, ऐसी उसको ऐसी अंडरडॉग डिफेंडिंग चैंपियन नहीं कहते, हर बार अपना खिताब बचा लेती है। चौथे पर चल भी रही है इस समय। अगर इनका छठा मुकाबला जो आपको बता दें राजस्थान रॉयल्स के साथ है, वो मुकाबला अगर ये जीतती है तो 3 मैचेस के साथ ये फिर से पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर बनी रहेगी। लेकिन यहाँ बात कर रहे थे चेन्नई वर्सेस बैंगलोर के महामुकाबले के बारे में, फाइनल मुकाबले के बारे में। दोस्तों आपको पिछले साल के आईपीएल में ले चलते हैं जो पिछले साल 2020 में हुआ था। वहां पर हमने देखा था कि दिल्ली वर्सेस मुंबई के 3 मुकाबले प्लेऑफ से मतलब फाइनल मुकाबले से पहले हुए थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले मुकाबले में मुंबई जीती और दूसरे मुकाबले में मुंबई जीती। फिर जब प्लेऑफ 2 यानी कि जब जो टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 और नंबर 2 पे खत्म करती है, सीजन का अंत करती है 14 मैचेस के बाद, तो उनको 2 मौके मिलते हैं फाइनल तक पहुंचने के लिए। उसी दूसरे मौके का फायदा उठाकर दिल्ली फाइनल तक पहुंची थी, हैदराबाद को हराया था उन्होंने। बैंगलोर हैदराबाद का एलिमिनेटर में मुकाबला हुआ था, फिर वहां से जीती थी हैदराबाद। फिर हैदराबाद वर्सेस दिल्ली का मुकाबला हुआ था, क्योंकि मुंबई ने दिल्ली को हराया था प्लेऑफ 1 में, तो जब दिल्ली जीती थी हैदराबाद से तो फाइनल तक पहुंच गई थी। लेकिन उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स 3 बार सीजन में हार चुकी थी मुंबई इंडियंस से। ये अपने आप ही एक रोचक आंकड़ा था दोस्तों। सब कह रहे थे कि चौथी बार हार तय है, मुंबई जीत गई खिताब दोस्तों, दिल्ली हार जाएगी, दिल्ली हार जाएगी। ये बहुत अपने आप में ही दिलचस्प आंकड़ा था। लेकिन जब दिल्ली का सामना हुआ मुंबई से, तो जिस प्रकार से मुंबई वर्सेस दिल्ली का हमें पूरा मैच देखने को मिला था वो हैरान कर देने वाला था। आपको बता दें कि उस मुकाबले में शानदार वापसी करी थी मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने एक भी मौका नहीं दिया था दिल्ली कैपिटल्स को, एक भी मौका नहीं दिया था दोस्तों। एक जिसे कहते हैं एक मैच उनका दोस्तों मैच नंबर 27 हुआ था, एक मैच उनका मैच नंबर 51 हुआ था, एक मैच उनका प्लेऑफ 1 हुआ था और दूसरा मुकाबला जो चौथा मुकाबला उस सीजन में हुआ था वो हुआ था फाइनल का। तो उनके 4 मुकाबले हुए थे सीजन में और किसी को विश्वास नहीं था कि चारों मुंबई इंडियंस ने जीते थे। जी हाँ दोस्तों, चारों मुकाबले मुंबई इंडियंस ने ही जीते थे। लेकिन इस साल 2021 में जो पहला मुकाबला मुंबई वर्सेस दिल्ली का हुआ उसमें तो दिल्ली ने जीत हासिल कर ली। लेकिन अपने आप ही रोचक आंकड़ा है कि अगर बैंगलोर वर्सेस चेन्नई भी होता है और जो चेन्नई वर्सेस बैंगलोर एक और मुकाबला भी होने के लिए रह रहा है, वहां पर दोस्तों और मजबूत हो जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, क्योंकि सीजन जैसे जैसे बढ़ता है धोनी के अंदर एक ऐसी विकसित पावर आ जाती है जिसको देखने लायक सभी फैंस मैदान पर जुट जाते थे। लेकिन इस साल तो मैदान पर दर्शकों की मनाही है। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स बहुत प्रबल दावेदार है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत जो मैच्योरिटी की कमी होती दोस्तों। ऋषभ पंत जिससे हम बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक मुकाबला हुआ दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस बैंगलोर का, 1 रन से हारी थी दिल्ली कैपिटल्स और वीरेंद्र सहवाग ने उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। कहा कि मैं ऋषभ पंत की कप्तानी की तारीफ नहीं करूंगा, उनको 10 में से 5 अंक भी नहीं दूंगा। इसके पीछे का रीजन ये था दोस्तों कि उनके पास कुछ मुख्य गेंदबाज उस समय मौजूद थे जब वो फर्स्ट इनिंग की बल्लेबाजी कर रही थी बैंगलोर, और सामने थे डिविलियर्स। तो यहाँ पंत ने एक नादानी ये करी कि मार्कस स्टोनिस के हाथ में आखिरी ओवर थमा दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने उस एक ओवर में 23 रन लूट लिए। अब उस 23 रन लूटने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुकाबला पूरी तरीके से पक्ष में चला गया बैंगलोर के। लास्ट में टक्कर जरूर दी थी लेकिन बैंगलोर जीत गई थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दोस्तों अगर देखा जाए
तो बैंगलोर की टीम हावी रही थी। अगर बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का फाइनल मुकाबला होता है तो आंकड़े ये कह रहे हैं कि बैंगलोर की टीम बाजी मार जाएगी। इसके पीछे का रीजन दोस्तों ये कहता है कि पिछले मुकाबले में जो पहला मुकाबला हुआ था उसके मुकाबले से ही हम थोड़ा बहुत ऐसी आइडिया लगा रहे हैं कि अगर बैंगलोर वर्सेस चेन्नई होता है तो फाइनल क्या होगा। तो वहां पर सिर्फ रविंद्र जडेजा ने रन मारा था, रविंद्र जडेजा ने विकेट ली थी। बाकी 10 खिलाड़ी क्या कर रहे थे मैदान पर, सोचने वाली बात है ना दोस्तों। अब रविंद्र जडेजा वर्सेस आरसीबी चल रहा था तो यहाँ पर किसी ने कोई इंटरफेरेंस भी नहीं करी। दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, सभी को तो मार पड़ रही थी ना। बाकी खिलाड़ी कहाँ थे, बाकी गेंदबाज कहाँ थे। तो वो सोचने वाली बात है कि अगर उस समय रविंद्र जडेजा को शांत कर दिया जाता तो बैंगलोर की टीम वो मुकाबला आसानी से जीत जाती, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने मैक्सवेल की विकेट ली थी, रविंद्र जडेजा ने ही डिविलियर्स की विकेट ली थी। भले ही उसके पीछे का मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह धोनी हो, लेकिन आप दोस्तों किसी को आइडिया दे सकते हैं, आप किसी को कह सकते हैं कि ये काम करो, लेकिन वो काम करे ना करे वो तो उस पर निर्भर करता है ना। तो रविंद्र जडेजा तो धोनी की सुनते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर धोनी ने अच्छी कप्तानी करी और रविंद्र जडेजा ने पूरी बात मानी और अंत में मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में गया। तो अगर यहाँ पर बाई चांस दोस्तों हम यही चाहेंगे कि चेन्नई वर्सेस बैंगलोर हो फाइनल और बैंगलोर खिताब जीते, क्योंकि 13 सीजन का इंतजार दोस्तों बहुत लंबा इंतजार होता है। एक फैंस के दिल पर क्या बीतती होगी जब उसकी टीम फाइनल तक पहुंच जाए और हार जाए। ऐसा शायद दोस्तों इतिहास में 2 बार हो चुका है कि बैंगलोर फाइनल में पहुंची। एक तो साल 2016 याद है, और बाकी उससे पहले भी एक बार फाइनल में पहुंची थी, तब जीती थी दोस्तों शायद डेक्कन चार्जर्स, शायद हाँ दोस्तों यही कुछ आइडिया था। लेकिन वहां पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का मुकाबला हुआ था दोस्तों, बैंगलोर हार गई थी। फाइनल मुकाबले तक पहुंची और हार जाए बहुत दिक्कत देता है। लेकिन डी विलियर्स के लिए दोस्तों एक अलग जगह है दिल पे। एक बारी को दिल कहता है कि डी विलियर्स के लिए खिताब जीता जाए, जैसे टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था सचिन तेंदुलकर के लिए। सचिन पाजी ने जो टीम इंडिया के लिए योगदान दिया था, 16 साल की उम्र से ही शुरू हो गया क्रिकेट खेलना, वो अपने आप में ही सोच के परे था। और डी विलियर्स जो योगदान देते हैं आरसीबी की टीम में, तो हम भी यही चाहेंगे, हम फैंस भी यही चाहेंगे कि इस साल अगर खिताब जीते, पूरी टीम मिलकर डी विलियर्स को वो खिताब समर्पित कर दे कि डी विलियर्स तुम्हें ये खिताब समर्पित है। दोस्तों डी विलियर्स ने जो पारियां खेली है बैंगलोर के लिए वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा फिनोमिनल है। 25 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता उन्होंने बैंगलोर की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए। 25 बार दोस्तों, सबसे ज्यादा बार इन्होंने मैन ऑफ द मैच खिताब जीता है और 5000 रन भी कंप्लीट कर लिए इन्होंने। नंबर 3 या नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, जब तक कोहली और बाकी खिलाड़ी तो रन लूट लेते थे। लेकिन डी विलियर्स ने जो पारियां खेली हैं वो अद्भुत पारियां हैं। तो दोस्तों हम तो यही चाहेंगे कि चेन्नई वर्सेस बैंगलोर का फाइनल मुकाबला हो, वहां पर डी विलियर्स की एक अद्भुत फिनोमिनल पारी देखने को मिले और वहां पर हो जाए डी विलियर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स और आसानी से बैंगलोर की टीम खिताब जीत जाए। लेकिन इतनी आसानी से तो दोस्तों फाइनल तक नहीं पहुंचने वाली है बैंगलोर की टीम, क्योंकि मुंबई वापसी करेगी, कोलकाता वापसी कर रही है और चेन्नई इतनी आसानी से पहुंचने नहीं देगी। पंत थोड़ी बहुत नादानी कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ अपने अंदर बदलाव जरूर लाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं दोस्तों, आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्या चेन्नई या बैंगलोर, या फिर इस सीजन में जो 8 टीमें हैं उनमें से आप किसको खिताब जीतता हुआ देखना चाहते हैं। हर टीम की फैन फॉलोइंग दोस्तों, हम कैसे बाकियों को निराश कर दें, लेकिन हम बैंगलोर को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। बैंगलोर की टीम के लिए नहीं, बल्कि एबी डिविलियर्स के लिए, विराट कोहली के लिए और जितने भी उनकी स्टाफ टीम है, जितने भी मैनेजमेंट टीम है, 13 सीजन से लगी पड़ी है बेचारी इस उम्मीद में कि इस साल जीतेंगे, इस साल जीतेंगे। तो इस साल जीत ही जाए यही बहुत है। लेकिन इस साल कोरोना महामारी जितनी तेजी से फैल रही है, कई लोगों ने कहा कि इस साल टूर्नामेंट को रद्द कर दिया जाए, लेकिन हम नहीं चाहेंगे टूर्नामेंट रद्द हो और ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं आरसीबी अपनी तरफ और लेके जा रही है, तो आरसीबी जीत जाए यही चाहेंगे दोस्तों। और आप क्या चाहते हैं कि किसका फाइनल मुकाबला हो, कमेंट सेक्शन खुला है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स ना आए, पॉजिटिव कमेंट के साथ हम आपको कमेंट्स का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।